आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर भर्ती का ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। इसमें पोस्ट का जो नाम है वो है टीचिंग असिस्टेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के आधार पर यूनिवर्सिटी के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस सब्जेक्ट के अंदर जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या टीचिंग असिस्टेंट की वो है 32। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और इसके अंदर टोटल जो पोस्ट है वो है 2, जिसमें एक एससी के लिए है, एक यूआर का मतलब अनारक्षित अनरिजर्व्ड। और क्वालिफिकेशन जो बताई गई है वो एज पर एज यूजीसी नॉर्म्स, एज पर स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग और जो राज्य सरकार है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग योग्यता बताई गई है। योग्यता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बात इसके अंदर विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखनी है कि आरक्षित पदों के लिए जो अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो निवासी हैं वो ही आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षित कैटेगरी का लाभ जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। उनको यूआर यानी जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ये अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट जो है वो रिजर्व हैं। ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट रिजर्व हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो है 32। तो इसमें ये आप अलग अलग डिपार्टमेंट देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। बाकी जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहली बात एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी है। तो ये आप देखिए एप्लीकेशन फ़ीस, इसमें 1000 रुपये जो है वो तो है यूआर और ओबीसी के लिए, ठीक है। और 750 रुपये है एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बाद में बात करें इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है पहली बात। और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च 2024। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट है वो आपको लेना है और उसके प्रिंट आउट के साथ या उसकी हार्ड कॉपी के साथ में आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सेल्फ अटेस्टेड करके और लिफाफे में डालने हैं, ठीक है। ये फ़ीस का जो एप्लीकेशन फ़ीस का जो प्रूफ है ऑनलाइन का, ये भी आपको उसके साथ अटैच करना है। और इस प्रकार से उसको लिफाफे में डालकर आपको लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखना है, किसके नाम से आपको भेजना है, आपको भेजना है रजिस्ट्रार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी, ये पिन कोड नंबर है इंडिया, ये आपको एड्रेस लिखना है। और आप या तो रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या महत्वपूर्ण है, आपको उस लिफाफे के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने हैं, ठीक है ना, विज्ञापन संख्या लिखनी है, पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और कैटेगरी का नाम लिखना है आपकी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। अब ये जो हार्ड कॉपी है ये यूनिवर्सिटी पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2024। अच्छी तरह याद रखना, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 1 मार्च 2024 और हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी पहुंचने की लास्ट डेट है 15 मार्च 2024।
2024। ठीक है। इसके बाद में बात करें योग्यताओं की, तो इसमें हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग असिस्टेंट, इसके लिए क्या योग्यता है। तो पहली योग्यता है जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, रिलेटेड या रिलेवेंट विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। या फिर अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, उसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए ये योग्यता लागू होगी कि राज्य जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो नेट बेस पे अप्लाई कर सकते हैं या आप पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत अगर आपने पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड कर रखा है तो आप बगैर नेट और सेट के भी पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 11 जुलाई 2009 से पहले की पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है या पीएचडी है, उन्हें क्या करना है, संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार या डीन, संकाय अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित एक जो है प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, तो ही उनकी पीएचडी की डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ऐसे विषय जिनके अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्ज़ाम जो है वो आयोजित नहीं कराई जाती है, उन विषयों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए नेट या सेट या स्लेट होना अनिवार्य नहीं है। आप मास्टर डिग्री में 55% बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी कर रखी है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मास्टर डिग्री के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बाकी जो निर्देश हैं वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सारी की सारी आपको इसके अंदर ही बता दी है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा जो ये विज्ञापन है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझ करके फिर जो है आपको अप्लाई करना है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।